गुड इवनिंग। तो होमवर्क किए हो सभी ना? होमवर्क में कोई डाउट है? कौन सा क्वेश्चन में डाउट है बताओ? हाँ, कोप इधर देखो, वो शांत इधर देखो। पूछा जा रहा है को प्राइम नंबर नहीं होता है। को प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक ना? कि कोई एक नंबर हो जिसको क्या बोल दिया जाए, को प्राइम। नंबर्स का ग्रुप होता है। नंबर का क्या होता है? ग्रुप होता है, उसको को प्राइम बोला जाता है। उसको आपस में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। चलो बता रहा हूं, ठीक ना? देखो, जैसे 2, 3, 5 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। और जैसे बताओ ये 4 और 8 क्या को प्राइम है? क्यों? क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है? HCF 4 आ रहा है। और इनका हाँ, और इसमें देखो, जिसका भी HCF 1 से कोई भी नंबर हो, 2 नंबर हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक ना? 2 नंबर्स हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो, उनका HCF क्या आए? 1 आए। HCF क्या आए? 1 आए। तो HCF 1 आता है तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक ना? जैसे 2, 3, 5 का HCF क्या आ रहा है? शांति से ना बेटे ना। 2, 3, 5 का HCF क्या आता है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक? ये 4, 8 को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में HCF क्या है? 4 है। 4, 8, 12 को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि HCF क्या है? 4 है। अब मैं यहां लिख दूं 11, तो क्या ये को प्राइम नंबर्स का ग्रुप है? क्यों है? क्योंकि 4, 8, 12 और 11 इन चारों नंबर्स का, इन 4 नंबर्स का क्या निकालेंगे? HCF जब फाइंड करेंगे तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। क्या है? कौन? 4, 8, 12, 11। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे लिख दिए कि 3 और 4 लिख दिए, यही नहीं, ये भी हो सकता है 3, 4, 6, 9 और इसमें लिख दिया मैं 7। ये को प्राइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 4, 6, 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना? तो क्यों? देखो 3, 4, 6, 9, 7 का HCF निकालो तो बताओ कितना आएगा बच्चे? 3, 4, 6, 9, 7 का HCF कितना आएगा? 1। हाँ क्या बेटा? हाँ, 3, 4, 6, 9, 7 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। तो जो सिर्फ 1 से नंबर जीते, 5 के पांचों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन कि इसका HCF क्या है? 1 है। और जिस भी नंबर्स का HCF 1 होता है वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आगे समझ में? कौन? ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम नंबर्स है, लेकिन मैं बोल दूं कि 6, 2, 6, 4 ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि HCF क्या है इसका? 2 है। जिसका HCF कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF 1 होता है, वही क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर्स कहलाता है। चलो चलो ये बताओ कि होमवर्क में कोई डाउट है? हाँ बताओ। होमवर्क में डाउट? देखो, जब व्हाट्सएप में होमवर्क मिलता है तो उस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करना है, किसमें? होमवर्क कॉपी में। उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, ठीक ना? अभी मैं चेक करता हूँ होमवर्क कॉपी, देखता हूँ कौन कौन होमवर्क बना के आया, कौन कौन होमवर्क नहीं। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अपन टाइप 5 में थे ना? टाइप किस में थे? टाइप 5 में कितना क्वेश्चन किए थे? एक क्वेश्चन किए थे, ठीक ना? चलो फाइंड
फाइंड आउट द HCF and LCM of given factors। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स गिवन है? चलो पहला नंबर बता रहा हूं मैं। पहला फैक्टर्स बता रहा हूं, चलो 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ठीक, 2 3 5 7 2 3 5 7 पावर में क्या है? 3 2 2 3 2 2 1 एंड 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 4 इंटू 5। हाँ नहीं, एक दिन तो उसको बाहर भी किया था, बदमाशी बहुत कर रहा था। आंसुल और ये भी करता है। 5 इंटू 7 के पावर में 2 इंटू 11। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और से आप लोग के साथ डील करता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट दूंगा ना। देखो हाँ, देखो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ गिवन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ये दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। एक फैक्टर्स ये है, एक फैक्टर्स ये है, ठीक ना। और HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देखो बेटा, इधर सबका ध्यान होना चाहिए ना, कॉपी और पेन छोड़ो और देखो HCF कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखो, कॉमन ढूंढो। क्या ढूंढना है? 2 यहाँ है, इस वाले फैक्टर में 2 है, यहाँ 3 फैक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं ना, ये 2 3 ग्रुप दिया हुआ है। कितना ग्रुप दिया हुआ है? 3 ग्रुप्स हमारे पास है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लिख दिए। ठीक, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तीनों में 3 है तो 3 यहाँ भी लिख दिए। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 5 लिख दिए। फिर इसको चेक नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले ग्रुप को चेक करना है। ठीक, अब देखो HCF में क्या करना होगा? HCF फाइंड करते समय मिनिमम पावर को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मिनिमम पावर। क्या लिखा जाएगा? मिनिमम पावर। तो 2 का, इस तीनों ग्रुप में 2 का मिनिमम पावर कौन कितना है? यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर, तो मिनिमम पावर कितना है? 2। अब देखो 3 में 3 का मिनिमम पावर कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो क्या लेंगे? 2। और 5 का मिनिमम पावर देखो कितना है? यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक ना, तो ये होगा HCF। क्या हुआ ये? अब देखो LCM चलते हैं। क्या चलते हैं? LCM। तो LCM में देखो बेटा, ठीक, अब देखो 2 यहाँ है, लिख दिए, 3 यहाँ है, लिख दिए, 5 यहाँ है, लिख दिए। फिर यहाँ चलो दूसरे ग्रुप में, 2 यहाँ है, लिख चुके हैं, 3 यहाँ है, लिख चुके हैं, 5 यहाँ है, लिख चुके हैं, 7 यहाँ है, लिखें कि नहीं? नहीं, तो लिख दो। 2 यहाँ है, लिख चुके हैं, 3 यहाँ है, लिख चुके हैं, 5 यहाँ है, लिख चुके हैं, 7 यहाँ है, लिख चुके हैं, 11 यहाँ है, लिखे हैं क्या? अब LCM में क्या देखेंगे?
एलसीएम में बेटा देखेंगे हाईएस्ट पावर, देखेंगे मैक्सिमम पावर देखेंगे और उसी को लिखेंगे, ठीक ना। एलसीएम में क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 2 3 4 में से कौन सा लिखेंगे, 4। कौन सा लिखेंगे, 4। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और यहाँ 3 टू द पावर 4। तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 4। 5 में चलते हैं तो 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1। मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 5। तो यहाँ 5 लिखे। 7 में चलते हैं तो 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2, तो 7 टू द पावर 2 हो जाएगा। 11 में चलते तो 11 सिर्फ एक ही जगह है और पावर कितना है, 1। तो ये 11 के पावर में 1 हो गया। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। देखो ऑप्शन में ऐसा ही एलसीएम में जितना भी प्राइम नंबर है सबको लिखो। 2 है, 3 है, 5 है, लिख दिए 2 3 5। यहाँ 7 भी ऐड हो गया, लिख दिए 7। यहाँ 11 भी है, लिख दिए 11। फिर 2 का मैक्सिमम पावर लिखना है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ। 2 टू द पावर तो 4 को लिखोगे पावर में। 3 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4। तो 3 के पावर मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ। तो पावर 4 लिखोगे। 5 यहाँ है, पावर 5 है, 5 यहाँ है, पावर 2 है, 5 यहाँ है, पावर 1 है। तो 5 का मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ। 5 का पावर 5। 7 यहाँ है, पावर 1 है, 7 यहाँ है, पावर 2 है। तो पावर 2 मैक्सिमम है तो पावर 2 लिखे। 11 सिर्फ यहाँ है और पावर 1 है तो 1 ही रखें। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन रहता है उसको लिखते हैं। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन 7 सेकेंड ग्रुप में है और थर्ड ग्रुप में है, लेकिन पहले वाले में इसलिए नहीं लिखेंगे। 11 सिर्फ थर्ड ग्रुप में है, फर्स्ट और सेकेंड में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और एलसीएम में सबको लिखना है। 2 3 5 लिख दिए। 2 3 5 यहाँ है तो लिखा हुआ है, 2 3 5 यहाँ है तो लिखा हुआ है। यहाँ 7 आया तो 7 को भी लिख दिए, 11 आया तो 11 को भी लिख दिया। और जब एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम में क्या करोगे, जो भी बेस नंबर रहेगा उसका मैक्सिमम पावर जो रहेगा उसको वहां पर ऐड करोगे। हाँ वो कहाँ देखा, वो नोट क्लास ऑनलाइन क्लास नहीं किए थे क्या? हाँ कौन चला गया, कहाँ चले गए? अरे बेटा कल मैथ्स का ऑनलाइन क्लास किए थे कि नहीं? कल नहीं आए थे आप, एब्सेंट थे। तो मैथ्स का घर में ऑनलाइन क्लास किए थे? हाँ अरे मैथ्स का, अच्छा चलो मैथ्स का ऑनलाइन क्लास नहीं किए। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो पैनल का स्क्रीनशॉट है वो आया था, उसको नोट डाउन किए? चलो हाँ ये आंसर हो गया एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया। नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, बोलो मेरे संग मुंडे पीछे नहीं करने का। हाँ ऑप्शन पे ऐसे ही आएगा। हाँ हाँ इतना बड़ा आएगा सर। देखो ऑप्शन में बहुत बड़ा रहेगा। देखो ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर है। लेकिन मान के चलो कुछ अलग दे दिया, जैसे एचसीएफ पूछ दिया, ऑप्शन में दे दिया, कितना दे दिया, 4 ये दे दिया। मान के चलो 280, बी 380, बी 460, सी 180। तो इसको फैक्टराइज है, इसको क्या करो, एक्सप्रेस कर दो। 2 टू द पावर कितना हो गया, 4। 2 हुआ तो 4 हुआ नहीं, ये कितना हुआ, 2 के पावर में 2 मतलब 2 टाइम्स 2। 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। 3 इंटू 2 कितना हुआ, 9 इंटू 5। 4 9 जा 36, 36 5 जा 180। या नहीं समझे? 5 4 जा 20, 29 जा 180। तो 180 ये हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे बेटा एचसीएफ क्या है, 2 के पावर में 2 के पावर में 2 है तो इसको लिखोगे 2 इंटू 2। 3 के पावर में कितना है,
2, तो इसको लिखोगे 3 इंटू 3, 5 1 टाइम से तो 5 लिख दिए। एक कितना 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 180, या ऐसे देखो 2 2 जा 4 4 5 जा 23 जा 63 जा 180 180 का आंसर। और सर अगर से दोनों रहा तो नहीं आएगा बेटा, चिंता हो ही मत नहीं करो। सकता। सर मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सर ऐसे कर दो सर। सर नहीं सर ऐसे भी कर। नहीं सिर्फ ऐसे लिखो, ऐसा ही आंसर रहेगा। सर मिंटू को सर लिखती है। मिंटू नहीं करना है, ऑप्शन भी इसी फॉर्म में रहेगा। सर जैसे सैनिक स्कूल का पेपर आता है हिंदी में साइड में लिखा रहता है इसके। हिंदी में रहा है। एक साइड में हिंदी रहेगा, एक साइड में इंग्लिश रहेगा। ठीक। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ऐसा था 2 पार्ट में, इधर हिंदी में लिखा हुआ था और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ था, इधर हिंदी में लिखा हुआ था। तो हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी नहीं पढ़ना है तो इंग्लिश में लिखो। हाँ और सर बुक में तो इंग्लिश में भी है। नहीं करो बात। सर पर बुक में तो इंग्लिश में भी है। पर बुक अलग आता बुक में बुक कौन सा इंग्लिश दिया? इंग्लिश मीडियम का बुक यूज करो। सर टेस्ट पेपर उसमें वो इंग्लिश में ही है। हाँ हिंदी का बुक भी स्टूडेंट का हालत ही खराब है। सर हिंदी का बुक भी इशू है। तू प्रिंट ले जा। सर जो दिखाई दे उसको टिक मार लिया। तू प्रिंट ले जा। जिसका आँख सबसे तेज होगा उससे लिखो। हमको दिखाएगा। चले नेक्स्ट। शांत एकदम। मैं ना एकदम ना, क्या यूएसए वगैरह में क्या होता है, हेलोवीन होता है ना, पूरा हेलोवीन बन के आऊंगा भूत जैसे ना। कोई आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल आवाज नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का देखना है। एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करना है ना? क्या एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। चलो लो 2 3 5 7, आवाज नहीं। 2 3 हाँ आवाज नहीं बेटे, दोनों फाइंड करना है। 3 2 2 बेटे कोई किसी को नहीं बताएगा कि कौन बात कर रहा है कौन नहीं। मैं सबका आवाज सुन रहा हूँ, सबका आवाज पहचान रहा हूँ। अपना काम करो। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो ऐसे रूप में निकालना है। हाँ, तो ऐसे निकालना है। 2 3 5 7 हुआ, ठीक। 5 7, वेरी गुड। टू द पावर 3, टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3। हाँ, थोड़ा साफ साफ लिखो बेटा। हाँ सही। हाँ यहाँ देख लो, एचसीएफ का पावर क्या होना चाहिए? एचसीएफ में मिनिमम पावर होना चाहिए, और एलसीएम में नहीं लिखना नहीं है, याद रखना है। हाँ ठीक। कितना दिख गया तेरे को? Solution option number 1 अरे वो किसका था? क्या हुआ? लेना है उसको वापस कर। सर मुझे दो। सर हाँ? मुझे दो, मैं इसको वापस कर दूंगा। हाँ। इसको मैं कर दूंगा। चलो बनाओ। Yes, sir. 3 3 3 2 I have a 3 minimum 5 5 5 5 1 2 3 हाँ सर सही है। कैसे भाई? हाँ 500 हल्ला कर रहा है तू। 2 बार बाहर जा चुका है तू। 2 बार तू ही गया था ना बाहर। सर मैं एक बार गया था। बाहर होगा तो फिर हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। सर इसका आंसर लिखना है 2 3 5 7 बनाओ ना सबके साथ में। 1 2 3 30 छापना नहीं पड़ेगा। इसको बस एक बार लिख लिए बेटा, फिर याद रखना है, बार बार नहीं लिखना। एचसीएफ में क्या करना है? मिनिमम पावर लेना है, और एलसीएम में मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर लेना है। चलो ना मैं चेक करूँगा। 5 में 5 सिद्धार्थ तेरा हो गया? कर रहा हूँ। आप सभी का एलसीएम एक जैसा दे दिया। 7 सर देखिए ना, तो क्या हुआ? इक्वल्स तो निकाल। ठीक है ना बेटा? मैं जब सॉल्यूशन करूँगा, है उसको ध्यान देना, दोनों बदमाश एक जगह है, एक्सचेंज करूँगा जगह दोनों का। तो सबसे पीछे जा तो। हाँ तो उठ जा, उठ पीछे जा। हाँ उसको खड़ा कर, पीछे वाले को, सर मैं तो रेड पेन से छोटे चेक को, कर लूँगा। चश्मे वाले को। सर तुम यहाँ पर आगे आओ, आगे आओ तुम।
बेटा इतना गलत क्यों लिख रहा है? ये बता, जब जगह है तेरे पास, इधर देख पेन। LCM इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 है तो लिख दिए 2 इंटू, दूर दूर में लिखा करो, 3 है तो लिख दिए 3, 5 है तो लिख दिए 5, 7 है तो लिख दिए 7, फिर क्या है 11 है तो लिख दिए 11। ठीक, अब 2 के पावर में मैक्सिमम पावर लेना है, 2 है, 3 है, 1 है, तो 3 यहाँ लिखो। 3 के पावर में कितना है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 यहाँ लिखो। 5 के पावर में 1 2 3 यहाँ लिखो। 7 के पावर में 2 4 1 4 यहाँ लिखो। 11 के पावर में 1 तो यहाँ ऐसे लिखो। तो आप क्यों ऐसा लिख रहे हो कि 2 के सिर पे लिख रहे हो, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर मुंडी में 3 लिख रहे हो आप, 5 के सिर पे 3 लिख रहे हो, फिर 7 के मुंडी पे 4 लिख रहे हो। ऐसा एक गलत है, ऐसा नहीं लिखते। इसको अच्छे से लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। हाँ बेटा सही है आपका, अच्छे से लिखा करो ना। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, जैसे कैसे, जैसे मान के चलो इसको 2 के पावर में 3 ऐसे लिखना है तो लिख रहे हैं 2 के पावर में 3। 5 के पावर में 4 ऐसे लिखना है तो लिख रहे हैं 5 के पावर में 4। ऐसा नहीं लिखना है। चलो अब हाँ रुको, मैं इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ और सब चेक करना और उसके बाद बताना कितने लोग का सही आंसर आया है, कितने लोग का गलत आंसर आया है। जितना क्वेश्चन क्लासरूम में कराया हूँ उसका पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो कल सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर वो उसका भी यूनिट है ना, सिर्फ LCM एंड SCM। सब अच्छा है। यूनिट तो नहीं आ रहे हैं? नहीं 1% भी नहीं। नहीं, अच्छा है। पूरा LCM एंड SCF ही आ रहा है। हाँ सर ये वाला भी डाल दो। हाँ सर 10 स्किल मारना अगर हाँ, मैंने चलो। 20 से नीचे लाए तो। हाँ ठीक, मैं मारूंगा। हाँ तुम मारो। अगर 21 से नीचे लाए ओवर कॉन्फिडेंस सर मैं 23 से तो नीचे नहीं आया। जिसका 20 से ऊपर आएगा मैथ्स में वो एडवांस में फिर जाएगा। सर मैं जाने वाला हूँ 13 मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है। बड़े बैठो, नहीं चलो चलो चेक नहीं हो रहा अभी। चलो इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, अब सब कोई अपना अपना आंसर चेक करना और जो अभी तक नहीं बना पाए हैं वो देखना कि कहाँ पर गलती हो रहा है। चलो इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो ठीक ना। आवाज नहीं, बात नहीं, बिल्कुल नहीं ना। चलो SCF देखो, SCF में मैंने बताया है कि पहले वाले ग्रुप को देखो, पहले वाले ग्रुप में जो जो लिखा हुआ है उसको देखो कि कॉमन है कि नहीं। 2 यहाँ है, पावर को नहीं देखना है, बेस को देखना है। 2 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों में 2 है ना, तीनों ग्रुप में 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 को भी लिखेंगे। यहाँ 7 है ना, यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक, बस SCF में सिर्फ पहले वाले ग्रुप को चेक करना है, ठीक ना। अब देखो 2 SCF में क्या देखना है, मिनिमम पावर देखना है, कम से कम पावर देखना है, ठीक ना।
तो 2 के पावर में 2 है, 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 1, सबसे कम क्या है 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इसको लिखोगे, या ना लिखो। देखो 2 के पावर 1 ऐसा लिखो या 2 लिखो, दोनों एक ही चीज है, तो फिर ऐसा नहीं लिखा जाता है, सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, हाँ 3 के पावर देखो, 3 के पावर में यहाँ पे 3 है, 3 टू दी पावर 2 है और 3 टू दी पावर 1 है, तो यहाँ भी 3 टू दी पावर क्या होगा 1। क्यों बदमाशी करता है भाई तू, क्या नाम है जिज्ञास, कुछ नहीं बोल रहा है वो, तेरा आवाज आ रहा है, ठीक, बता दे रहा हूँ, आवाज पूरा यहाँ तक सुनाई दे देता है और कौन बात करता है सब कुछ दिखाई दे देता है, ठीक। 5 टू दी पावर कितना है 1, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, सबसे कम पावर क्या है 1 है, तो 1 को लिखेंगे। 7 टू दी पावर 2 है, 7 टू दी पावर 4 है और 7 टू दी पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे 7 टू दी पावर 1। ये सेफ हो गया, सबको समझ में आया, ठीक। अपने अपने कॉपी में चेक करना और राइट का साइन लगा लेना, ठीक। एलसीएम चलते हैं, देखो यहाँ 2 है लिख दिए, यहाँ 3 है लिख दिए, यहाँ 5 है लिख दिए, यहाँ 7 है लिख दिए, और कुछ है देखो यहाँ 2 3 5 7 लिख दिए, यहाँ 2 3 5 7 लिख चुके हैं, 11 को नहीं लिखे हैं, ये रहा 11, ठीक। अब एलसीएम में क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा पावर लेते हैं, पावर ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए, ठीक ना। तो 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 1, तो पावर क्या लेंगे 3, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 1, तो पावर 3 मैक्सिमम है तो ये लेंगे। 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, तो 3 को लेंगे। 7 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 1, तो 4 को लेंगे। 11 में तो पावर एक ही है और 11 का पावर 1 ही है, तो उसको लेंगे, ठीक। चेक किए, ठीक ना। नेक्स्ट चले, नहीं ऐसे इसी फॉर्म में आंसर रहेगा बेटा, नहीं मत करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 500 ऐसा बच्चा है ना कि जो बच्चा एकदम शांत रहता था उसको भी उसके साथ बैठाया तो उसको भी बात करना सिखा दिया। अब तू बिल्कुल बात नहीं करता, इसके साथ रहेगा तो क्लास में सबसे ज्यादा बात करने वाला बच्चा बन जाएगा। हाँ अच्छा चल, मैं तो कुएं में कूदता हूँ, चल मेरे साथ कुएं में कूदेंगे साथ में। हाँ मरने को भी तैयार है, इतना कॉन्फिडेंस मत रखा कर जिंदगी में, ठीक ना। तैरने आता भी है तो कुआं में मत कूदना, ठीक ना, तो ग्लेडिएटर मगरमच्छ खा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। हाँ जाओ 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 जाओ, सॉल्यूशन देखो कि हाँ एचसीएफ देखो ना, एचसीएफ में सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को चेक मतलब देखना है, चेक करना है कि 2 के पावर 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो लिखेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिखेंगे। 7 यहाँ है ना, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे।
11 यहाँ है, यहाँ है, नहीं लिखेंगे। जो चीज तीनों में सभी में कॉमन हो उसको लिखते हैं। अब पावर देखो, पावर में क्या डालना है, मिनिमम 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 1, तो क्या लिखेंगे 1। 3 के पावर में 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 से छोटा, ठीक। 5 के पावर में 2 है, 5 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 1 है तो 5 के पावर 1 ही रहेगा, ठीक। एलसीएम में देखो बेटा, एलसीएम में सबको लिखा जाता है। 2 को लिख दो, फिर 3 को भी लिखोगे, फिर 5 को भी लिखोगे, फिर 7 को भी लिखोगे, फिर 11 को भी लिखोगे। अब देखो 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 11 लिखा जा चुका है, ठीक ना। अब पावर क्या देखना है, मैक्सिमम। 2 के पावर में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 3 मैक्सिमम है, 3 को लिखेंगे। 3 के पावर में 1 है, 2 है, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। 5 के पावर में 2 है, 3 है, 1 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। 7 के पावर में 1 है, 7 के पावर में 1 है और यहाँ 7 है ही नहीं तो पावर में 1 ही रहेगा। 11 के पावर में 1 है, 11 के पावर में 2 है तो ये होगा। कितने लोगों का आंसर गलत आया है, रॉन्ग किसका आंसर है? सुधार लो, वेरी गुड, सुधार। आप समझ में आ गया है ना? हाँ ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलें, चलो देखो नेक्स्ट। जाओ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। एचसीएफ देखो, देखो 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लिख दिया गया। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिया गया। 5 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिया गया। 7 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ, अब सिर्फ पहले ग्रुप को चेक करना होता है, ठीक ना, बाकी इसको चेकअप नहीं करना है, ठीक। अब 2 के पावर में मिनिमम देखो कहाँ है, 2 है, 4 है, 1 है तो 1 को लिखेंगे। 3 के पावर में 1 है तो 1 को ही लिखेंगे। 5 के पावर में 1 है तो 1 को ही लिखेंगे, हो गया ये। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2, 3, 5, 7 पूरा लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और क्या बच गया, 11 भी बच गया, ठीक ना। देखो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए। 2 लिखा जा चुका है, 3 लिखा जा चुका है, 5 लिखा जा चुका है, 7 भी लिखा जा चुका है और यहाँ से 11 भी लिख दिए। 2, 3, 5, 2, 3, 5 लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर देखो, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। 11 का मैक्सिमम पावर 1, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक ना।
चलो तेरे लिए हार्ड होगा। इसका मेरे को आप लोग क्या बताओ। माइनस में जो रहते हैं उसमें जो नंबर रहते हैं छोटा वो सबसे हाँ बड़ा हाँ हाँ। अरे बंद मत करिएगा। इधर ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो ना। ओए इधर ध्यान दो ना। देखो 1 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2, या ऐसे लिखो। देखो 5 बड़ा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 3 से, और 3 ग्रेटर होता है 2 से, और 2 ग्रेटर होता है 1 से। ठीक ना? इधर ध्यान दो। क्यों बात करता है इतना? तो वो बात कर रहा है तो तू क्यों बात कर रहा है उससे? मैं बोल देगा तुरंत, बोलता उसी समय के सर ये मेरे से बात कर रहा है। ठीक, ये कि कौन से में पॉजिटिव नंबर है। ठीक ना? अगर जैसे ही माइनस लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, देखो अब मेरे को ये बताओ कि -5, -4, -3, -2 और -1 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किस में लिखो? देखो तो मैं बताता हूं। देखो एक तो ये साइन हो गया, ठीक, साइन हो गया, और एक ये नंबर हो गया। ठीक ना? तो जैसे ही माइनस लगेगा, जो छोटा नंबर रहेगा वो, जो सबसे छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक ना? जैसे सबसे छोटा इसमें कौन है? ये पॉजिटिव नंबर है ना? ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे लोएस्ट नंबर 1 है। माइनस में ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये -2 से भी बड़ा होता है, और -2
-3 से भी ग्रेटर होता है, और -3 -4 से भी ग्रेटर होता है, और -4 -5 से भी ग्रेटर होता है। कैसे ग्रेटर होता है कि नंबर लाइन जानते हो ना, नंबर लाइन में ये 0 हुआ, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये +4 हुआ, ऐसे प्लस इंटीजर तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिट तक चला जाएगा, -1 -2 -3 -4। देखो नंबर लाइन में कौन नंबर ग्रेटर होता है, बड़ा कौन होता है, जो राइट साइड में होता है, राइट साइड में जो होता है। अब ये बताओ 2 और 4 में कौन ग्रेटर है, 4। अब ये बताओ -4 और -2 में कौन ग्रेटर है, क्यों, -2 ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि -2 राइट साइड में है और -4 लेफ्ट साइड में, ठीक ना। या तो फिर ऐसे देखना, इधर ध्यान देखो, हमसे पूछा जा रहा है -4 और -2 में, इधर ध्यान दो बच्चे, ओए बैठो, तुम लोग इधर देखो सामने, -4 और -2 में पूछा जा रहा है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ठीक ना। तो देखो माइनस माइनस को कैंसिल कर दो। अब बताओ 4 और 2 में कौन ग्रेटर है, 4 और 2 +4 बड़ा है ना, लेकिन माइनस रहेगा तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे -2 है तो 2 4 से छोटा है, लेकिन माइनस में रहेगा तो माइनस में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -2 का प्लेस नंबर लाइन पे कहाँ पे है, राइट साइड में। ठीक, देखो 0 के जो पास में होता है और 0 से जो दूर होता है, ठीक ना, पॉजिटिव में देखा जाता है, पॉजिटिव में देखा जाता है कि 0 से जो दूर है वो बड़ा है और जो पास में है वो छोटा है, और निगेटिव में देखा जाता है कि जो 0 से पास में है वो बड़ा होता है और जो 0 से दूर में होता है वो छोटा होता है। तो निगेटिव में देखना कि निगेटिव में 0 से 2 पास में है कि 0 से 4 पास में है। निगेटिव में -2 पास में है ना, समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब सिंपल सा है बच्चा, इधर देखो ये हो गया -35 और ये हो गया -46, -35 ग्रेटर दे, क्यों, क्योंकि 35 46 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में माइनस रहेगा तो जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा बन जाएगा। ठीक, चलो देखो एचसीएफ में देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो लिख दिए 2, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लिख दिए 3, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लिख दिए 5। अब 2 का सबसे, अभी निगेटिव को छोड़ दो ना, क्या करो, माइनस साइन को छोड़ दो। सबसे बड़ा पावर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा बोल रहा हूँ, सबसे छोटा कहाँ पे दिखता है। अच्छा ये बताओ एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लिया जाता है कि हाईएस्ट पावर लिया जाता है, लोवेस्ट पावर, मिनिमम पावर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मिनिमम पावर लिया जाता है, और माइनस में जो मैक्सिमम होता है वही मिनिमम होता है। जैसे यहाँ -3 है, यहाँ -2 है और यहाँ -4, -3 -2 -4 में कौन सबसे बड़ा है, देखो तो माइनस को हटा दो, सबसे बड़ा कौन हो गया 4, सबसे बड़ा कौन हो गया और सबसे छोटा 2, तो जब माइनस लगाओगे तो ये सबसे छोटा बन जाएगा और ये सबसे बड़ा बन जाएगा। तो ये हो गया 2 to the power -2 -4, ये -4 हो गया, 3 to the power -4 -5 -2, -5 हो गया, 5 to the power -2 -1 -2 हो गया। आवाज नहीं,
2 इंटू 3 इंटू 5 -3 है, यहाँ -2 है और यहाँ -4 है। सबसे ग्रेटर जो होगा वो होगा -2 होगा। ठीक, 3 टू द पावर -4 है, यहाँ 3 टू द पावर -5 है, यहाँ 3 टू द पावर -2 है। सबसे ग्रेटर जो होगा 3 टू द पावर -2 होगा। और 5 टू द पावर -2 है, यहाँ 5 टू द पावर -1 है, यहाँ -2 है। तो ग्रेटर में क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर -1। यही आंसर आया है, देखो चेक करो। चलो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना। ठीक, थैंक यू।